आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इस पर हम आपके लिए बहुत लर्निंग वीडियो लाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो बोलते हैं उसके कई तरह के ढंग होते हैं। किस शब्द को एक वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके लिए ये इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। एंड व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. It is according to the work they do in a sentence. Who are they here? Words are. The words, what work the words are doing in a sentence, it is the part of speech of some kind. So here are the parts of speech are 8 in number. How many in number? 8. 8 तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1, नाउन। व्हाट इज द नाउन? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स ऑफ द प्लेस, पर्सन और द थिंग्स। एडजेक्टिव, यहाँ आ गए एडजेक्टिव। देन एडजेक्टिव क्वालिटी बढ़ाता है नाउन की। प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं। वर्ब, वर्ब आपकी एक्शन बताते हैं, विच टाइप ऑफ द वर्क इज डन बाय द नाउन। एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई द वर्ब। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाती है। Then preposition, it is showing the relation between the noun and the other words. Conjunction, it is the adding sentence in mid of that one word is used as the conjunction. Interjection, it is like the exclaiming sentences. तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट, नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और द क्वालिटी। एग्जाम्पल्स आर हियर। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो व्हाट इज नाउन हियर? हु वॉज ए ग्रेट किंग? पुट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रखना होगा नाउन को ढूंढने के लिए। Who was a great king? Answer is Ashoka. तो Ashoka is noun here. Second example, the sun shines brightly. What shines brightly? क्या तेज चमकता है? Answer is the sun. तो here the sun is the noun. अब चलिए, examples may be so many. Agra is a big city. Mumbai is the beautiful city. अब नंबर 2 पे चलते हैं, adjective. What is adjective? The definition is here. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. It is adjective is used to add something. कुछ ठीक से क्लैरिफाई करने के लिए नाउन के बारे में एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। एज मीन्स एग्जाम्पल। राम इज अ ब्रेव बॉय। राम कैसा लड़का है? ब्रेव। तो हियर ब्रेव इज द एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल, there are 20 boys in the class. How many boys are in the class? Answer is 20. कितने लड़के हैं क्लास में?
Answer is 20, so it is adjective. The definition, it is a word used in place of a noun. प्रोनाउन क्या है? ये नाउन के प्लेस पे इनको हम यूज करते हैं, जिससे रेपिटिशन को रोका जाता है. एग्जाम्पल्स, दीज बुक्स आर माइन. ये बुक्स मेरी हैं. माइन इज हियर, दिस इज द प्रोनाउन. हियर यू आर माई फ्रेंड. हियर यू एंड माई बोथ आर द प्रोनाउन वर्ड्स. इसको ऐसे कह सकते थे, राम इज श्याम्स फ्रेंड, लेकिन यहाँ क्या, यू आर माई फ्रेंड, तो बोथ आर प्रोनाउन. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब क्या है? क्रिया. A verb is a word used to express some action or state. वर्ब क्या है? ऐसा शब्द है जो हमें बताता है किसी काम के बारे में, कुछ करने के बारे में, या फिर स्थिति किसी चीज़ की. बोथ एग्जाम्पल्स आर हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री. हियर द वर्ब इज वर्किंग is auxiliary verb and working is the main verb. वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो it is the action verb, working. Then कोलकाता is a big city. It is the state of a city. कैसा कोलकाता, कैसा शहर है? बड़ा शहर है. तो here is verb. It is showing state, situation, thing. How big or the small or the which type of the thing is, state of the matter or the thing. Now the adverb, fifth part of speech. पांचवा part of speech का जो है वो adverb. Definition of it, इसकी परिभाषा. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective and or another adverb. Adverb क्या है? Add verb. verb में जब हम कुछ add कर देते हैं, it means उसको किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए. तो ये ऐसे शब्द हैं जो कुछ जोड़ने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, add something to the meaning. किसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है. समटाइम्स इट मे बी द वर्ब. ये वर्ब हो सकती है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, यानी क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकता है, और इटसेल्फ एडवर्ब की भी क्वालिटी की ओर बढ़ा सकती है. ये तीनों चीज़ों के लिए मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं टू क्लियर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द क्वालिफाइंग एडवर्ब. वर्ब के साथ कैसे, और एडजेक्टिव और एडवर्ब. इन फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सॉल्व्ड द सम्स क्विकली. यहाँ इसने वर्ब को क्वालिफाई किया है. व्हाट ही सॉल्व्ड क्विकली द सम्स, तो सॉल्व्ड एंड क्विकली. सॉल्व इज द वर्ब, क्विकली इज द एडजेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल, the flower is very beautiful. Here beautiful is an adjective. फ्लावर की क्वालिटी को बता रहा है क्या, फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल. लेकिन अगर अब हमने उसमें वेरी जोड़ दिया है तो उसकी और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ गई है. फ्लावर ब्यूटीफुल तो है, बट कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल. सो इट इज द एडजेक्टिव and qualifying the adverb, qualifying the adjective. Adjective is a beautiful and adverb is a very. तीसरी चीज हमने आपको बताई, एडवर्ब क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को, और इटसेल्फ एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है. सी द एग्जाम्पल, सी प्रोनाउंस द वर्ड्स क्वाइट करेक्टली.
करेक्टली यहाँ एडवर्ब है, लेकिन उसके लिए एक और एडवर्ब का यूज हुआ है, किसका? क्वाइट, बिल्कुल। करेक्टली ठीक से, कितना ठीक से करती है? बिल्कुल ठीक से करती है। तो बोथ आर द एडवर्ब हियर। नंबर 6, प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? इट शोज द रिलेशन ऑफ, किसके बीच में ये रिलेशन दिखाता है? प्रीपोजिशन वर्ड जो होते हैं ये रिलेशन दिखाते हैं, किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन टू समथिंग एल्स। नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता किसी और चीज से ये दिखाते हैं। प्रीपोजिशन एग्जाम्पल्स आर हियर। द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ है? आंसर इज ऑन द टेबल। तो बुक्स और टेबल का संबंध कौन बता रहा है? ऑन। बुक्स एंड टेबल। बुक कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। सेकेंड एग्जाम्पल, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग बट वेयर? इन द स्काई। तो बर्ड्स और स्काई के बीच में कौन संबंध दिखा रहा है? हियर इज इन, दैट इज द प्रीपोजिशन। चिड़ियां कहाँ उड़ रही हैं? आकाश में। तो आकाश और चिड़ियों के बीच में मैं शब्द आया है, इसने इन दोनों का संबंध बना दिया है। कंजंक्शन। द 7th पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन है जोड़ने वाला शब्द। व्हाट इज कंजंक्शन? टू ज्वाइन समथिंग। इट इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन शब्दों को जोड़ता है या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। मे बी 2 short sentences are used by a conjunction. Look here example. Examples are here. Ram and Shyam are cousins. राम और श्याम के बीच में क्या रिश्ता है? कजिन्स का। तो यहाँ और एंड, इट इज द कंजंक्शन। सेकेंड, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। हियर कंजंक्शन इज बट, लेकिन। मैं तेज दौड़ा लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। तो कंजंक्शन दोनों चीज़ों के बीच में संबंध दिखा रहा है। मिस द ट्रेन और आई रैन फास्ट के बीच में हमने वर्ड लिया है बट, इट इज द कंजंक्शन। यहाँ राम और मोहन का रिश्ता दिखाने के लिए हमने वर्ड लिया है एंड। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इट इज वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक कोई फीलिंग आती है, आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं, आप उछलते हैं, देन इंटरजेक्शन। Examples are here. Alas, he is dead. Sudden feeling of sadness. बहुत दुख है, वह मर गया। Hooray, we won the match. यहाँ sudden expression of the happiness, the great joy. State of great joy is this word, and always these words are followed by the exclamation mark in mid of the sentence, and at the last we use the full stop. Look here, here also the exclamation word is here. Thank you. Happy learning.